एक मंतक ये भी है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी हुआ था कि 26 मार्च को अली अमीन गंडापुर पेश हो असासे जाहिर ना करने के केस में, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नाअहली भी हो सकती है, तो कुड दैट बी द रीजन, कोई मैसेज हो इस तरह का? देखें, जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, उसका तो फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आईनी तौर पे ना कोई कानूनी तौर पे। एक वो आइन और कानून के तहत तो एक सेपरेट इदारा है। और जहां तक उस केस की बात है, मैं आपको अभी बता दूं, अभी मियां नवाज शरीफ साहब का जब केस था आर्टिकल 62(1)(f का, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का केस था लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है कि आर्टिकल 62(1)(f जो है, जो मिस डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, उसकी बेसिस पे आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अनलेस उसके ऊपर कोई लेकिन कानून आपको नहीं साजी लगता हो। कि इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ? क्योंकि पीछे भी देखा जाए तो सारे फैसले तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आए थे, नहीं नहीं, बल्ले का देखें आप निशान मेरी भी उन्हीं बात की तरफ से लिया गया था। पहले मेरी बात पूरी सुन लें। देखें, कोई चीज होती है जो इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन होती है कि वो कर सकती है कि नहीं कर सकती। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो पिटिशन फाइल हुई है, इसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, अच्छा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है कि वो किसी को आर्टिकल 62(1)(f के तहत डिस्क्वालीफाई कर सके, क्योंकि वो एक कोर्ट ही कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब तो कोर्ट भी नहीं कर सकती, लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। तो मेरी नजर में इस मुलाकात का इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक फ्रिवलेस केस है जो कल को या जब भी हियरिंग होगी उसने डिसमिस ही होना है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में। तो ये जहां तक मुलाकात की बात है, देखें जब 18वीं तरमीम हुई थी पाकिस्तान में, तो उसके बाद प्रोविंसेस को काफी आप कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश करके काफी पावर्स दे दी थी कि वो बहुत सारी चीजों में उनकी जुरिस्डिक्शन आ जाती है, लॉ मेकिंग आ जाती है, और उसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की पावर आ जाती है। तो लेकिन फिर भी फेडरेशन के ऊपर प्रोविंसेस डिपेंडेंट होते हैं काफी चीजों के लिए, खासकर जो फाइनेंस होती है। जो आपके नेशनल फाइनेंस अवार्ड होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का होता है, उसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी होती है, जिसमें आपके सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो कल को अगर एक मुल्क ने चलना है और उसके फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, जैसे कि प्रोविंसेस हैं, उन अगर चलना है तो एक लेवल तक तो आपको हार्मनी चाहिए हम्म। बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर वो नहीं होगी तो आपका एक डेडलॉक आ जाएगा, जिससे स्टेट मशीनरी ऑपरेट नहीं कर सकेगी और आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप खराब होगा। आपकी ग्रीवियंसेस बिल्कुल होंगे कि आपकी जो, फॉर इंस्टेंस, जो रिगिंग के थ्रू आपकी गवर्नमेंट आई है, आपके फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ अगर चलना होता है, उस वक्त जो भी आपका एजम्पशन जिसके पास पावर होती है, उसके साथ आपने वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना है, ताकि स्टेट आप काम करती रहे, सियासत रियासत आपकी काम करती रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो जिससे आपके मुल्क की रियासत को नुकसान हो। आज 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत हुई, और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान 6 वकीलों और 6 सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त दी गई कि वो आके कवरेज कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आज ये लेवरेज दिया जा सकता है कि वो आ सकते हैं और वो कवरेज कर सकते हैं, तो ये आम दिनों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कल तक तो ये बात की जा रही थी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है अडयाला जेल में, तो मुलाकात नहीं हो सकती। देखिए, इसमें कल रीजन दिया गया था कि आप जो उमर यूब साहब है और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नहीं मिल सकते क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसको क्लीन अप करना है, ऑपरेशन अडयाला के अंदर सारी चेकिंग करनी है, सारा कुछ चीजें काफी बताई गई थी। लेकिन आज वही जेल थी, वही सिक्योरिटी थी, और उसके अंदर 6 सहाफी भी गए, 6 वकला भी गए। तो अब क्या वो जो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो मेलो डाउन हो गई थी क्या? वो उसमें वो वाली सीरियसनेस नहीं रही थी? इस चीज का तो कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब होती तो फिर आज ये वाली प्रोसीडिंग्स भी इनको डिले करनी पड़ती है, अर्जन करनी पड़ती, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। तो देयरफॉर इस सारी चीज का लुब्बे लबाब यही है, जो लेटर कल दिखाया गया था कि जिसकी बिना पे
उसमें कोई रीजंस नहीं दिए गए थे, बस बताया गया था कि टेररिस्ट अटैक का खतरा है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर या उन्होंने मीटिंग नहीं करने दी। तो इससे तो यही साफ नजर आ रहा है कि ये लेटर शायद सिर्फ इसी वजह से निकाला गया था कि जो मीटिंग है वो ना हो सके, और जो जिस तरह के वो कह रहे हैं कि जो मुशावरत करनी थी सेनेट के इलेक्शंस पे और बाकी पॉलिटिकल चीज़ों पे, तो वो नहीं हो सकी, और यही टारगेट था कि ना हो। तो मुझे तो नज़र समझ नहीं आ रहा कि पंजाब गवर्नमेंट एक साइड पे उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स नज़र आती हैं, लेकिन अगले दिन उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स नज़र नहीं आ रही। तो उनकी अपनी ही कन्फ्लिक्टिंग पोज़ीशंस हैं। इस वजह से जो रीज़न्स दिए गए थे, मुझे वो प्लॉजिबल नज़र नहीं आ रहे हैं मीटिंग कैंसल करने के।